भयानक जंगल और रहस्यमयी हवेली। घने जंगल के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। यह हवेली गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर थी और आसपास के लोग इसे काली हवेली कहते थे। यह जगह इतनी डरावनी थी कि दिन में भी लोग इसके आसपास जाने से डरते थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ कहते थे कि इस घर में किसी ने एक परिवार को बेरहमी से मार डाला था। पर असली सच्चाई किसी को नहीं पता थी। लोग बस एक बात जानते थे, उस घर के अंदर जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। मुख्य पात्रों का परिचय। कहानी के नायक थे 4 दोस्त, अजय, रोहित, नेहा और सिमी। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और साहसिक यात्राओं के शौकीन थे। इनकी दोस्ती गहरी थी और वे हर छुट्टी में किसी न किसी रोमांचक जगह की तलाश में निकल जाते थे। एक दिन उन्होंने गांव के पास एक होटल में रात बिताई। वहां एक बूढ़े आदमी ने उन्हें काली हवेली की कहानी सुनाई। उसने कहा, उस घर में जाना मौत को दावत देने जैसा है। नेहा, जो सबसे निडर थी, हंसते हुए बोली, यह सब बकवास है, ऐसी कोई भूत प्रेत की बातें सच नहीं होती। लेकिन रोहित ने डरते हुए कहा, मैंने सुना है कि उस घर से अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। अजय, जो हमेशा साहसिक कारनामों के लिए तैयार रहता था, ने सबको चिढ़ाते हुए कहा, तो क्यों ना हम इस बार उस हवेली का सच जानने की कोशिश करें। सिमी थोड़ी घबराई, लेकिन बाकी तीनों के उत्साह ने उसे भी मना लिया। योजना और यात्रा। अगले दिन उन्होंने अपनी योजना बनाई। वे तय समय पर सूरज ढलने से पहले हवेली पहुंचना चाहते थे। अजय ने कैमरा और टॉर्च ली। नेहा ने अपने फोन में जगह का नक्शा डाउनलोड कर लिया। रोहित ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और सिमी ने डर को कम करने के लिए अपने साथ एक माला रख ली। चारों दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर जंगल की ओर कदम बढ़ा दी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचते गए, जंगल का माहौल और भी डरावना होता गया। हवा में अजीब ठंडक थी, पक्षी चुप हो चुके थे और पेड़ों की सरसराहट जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज लग रही थी। पहली झलक हवेली को देखकर सभी के कदम ठिठक गए। यह एक बड़ी पुरानी इमारत थी, जिसकी दीवारें काले फफूंद और बेलों से ढकी हुई थीं। खिड़कियां टूटी हुई थीं और मुख्य दरवाजा अध खुला था। यह सच में डरावनी लग रही है, सिमी ने कांपती आवाज में कहा। डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक पुराना घर है, नेहा ने उसे दिलासा दिया। चारों ने मिलकर मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। घर के अंदर, हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। अजय ने कहा, इस घर में बहुत समय से कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसे किसी ने इसे अचानक छोड़ दिया हो। उन्होंने देखा कि घर के हर कोने में अजीब सी चीजें थीं, जैसे दीवारों पर अनजाने संकेत, पुराने फर्नीचर और तस्वीरें जो अधूरी और धुंधली थीं। नेहा ने अलमारी के पास जाकर एक किताब उठाई। किताब के पन्ने खून से सने हुए थे। उसने डर कर किताब फेंक दी। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। सभी चौंक गए। ये क्या था? रोहित ने हकलाते हुए पूछा। पहला संकेत। चारों ने आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। हवेली के दूसरे कमरे में जाते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। वे रुक गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। शायद हमारी कल्पना है, अजय ने कहा। तभी एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। चारों ने एक दूसरे को देखा और उस कमरे के अंदर चले गए। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। इसमें दीवारों पर बड़े बड़े शीशे लगे थे, लेकिन उन शीशों में उनका प्रतिबिंब धुंधला और विकृत दिख रहा था। यह शीशे अजीब हैं, सिमी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना चाहिए, रोहित ने कहा। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने लगे, सभी शीशे एक साथ टूट गए। कांच के टुकड़े हर जगह बिखर गए। रहस्यमयी तस्वीरें आगे बढ़ते हुए वे हवेली के एक और बड़े हॉल में पहुंचे। इस हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों में अजीब चेहरे थे, जिनमें से कुछ अधूरे थे और कुछ ऐसे दिख रहे थे जैसे वे उन्हें घूर रहे हों। तभी एक तस्वीर के पास खड़े होकर नेहा ने कहा, ये क्या है? उसने देखा कि तस्वीर में 4 लोग थे और उनका चेहरा बिल्कुल उनके जैसा था। ये तो हम लग रहे हैं, अजय ने चौंक कर कहा। यह नामुमकिन है,
रोहित ने डरते हुए कहा। तभी तस्वीर में बदलाव होने लगा। उनके चेहरे धीरे धीरे धुंधले हो गए और उनकी जगह खौफनाक चेहरे उभरने लगे। सिमी चिल्लाई, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। घर का गुप्त दरवाजा भागते भागते वे एक कमरे में पहुंचे जो बाकी हिस्सों से अलग था। वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके कुछ कीज साफ दिख रहे थे, जैसे हाल ही में किसी ने उन्हें छुआ हो। अजय ने कहा, यहाँ कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने पियानो के पास जाकर ध्यान से देखा। तभी सिमी ने गलती से एक की को दबा दिया और पियानो की आवाज के साथ कमरे की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह क्या है? नेहा ने कहा। चारों ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर कदम रखा। भयानक तहखाना गुप्त दरवाजा एक तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर अनजाने चिन्ह बने हुए थे। तहखाने के बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी और उसके पास एक काले रंग का दर्पण था। अजय ने दर्पण के पास जाकर देखा। उसमें उसकी परछाई नहीं थी। यह दर्पण सामान्य नहीं है, उसने कहा। तभी दर्पण में एक आकृति उभरने लगी। यह एक महिला की थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। वह चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शांति भंग करने की? मौत का सामना। महिला की आत्मा अचानक दर्पण से बाहर निकल आई। चारों के चारों डर के मारे जम गए। आत्मा ने कहा, जो भी इस घर में आया है वह अब कभी बाहर नहीं जा सकेगा। सिमी बेहोश हो गई। अजय और रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें दीवार पर पटक दिया। हमें यहां से भागना होगा, नेहा चिल्लाई। अजय ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दर्पण टूटा, पूरे तहखाने में जोरदार गूंज हुई। अंतिम पलायन। दर्पण टूटने के बाद आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। चारों किसी तरह तहखाने से भागकर जंगल में पहुंचे। जब वे गांव लौटे तो उनकी हालत खराब थी। उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बताई, लेकिन गांव वालों ने कहा, वह हवेली आज भी अभिशप्त है और आत्मा वह फिर से वापस आएगी। निष्कर्ष, यह हवेली अब भी जंगल में खड़ी है। उसकी डरावनी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं। क्या आप उस हवेली का सामना करने की हिम्मत करेंगे?